दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्वयंभू मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहे हैं, अपने आप को मान कर करके। चिराग पासवान अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में, तो इससे एनडीए को फायदा होगा। देखिए, बिहार में विकास हो रहा है, नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं, लोगों का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर है बिहार की जनता का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है। एक तरफ योजनाओं को देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका क्रियान्वयन जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। महागठबंधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उसी तरीके से एनडीए में भी जो है अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान लगातार अधिक सीट पाने के लिए दबाव बना रहे हैं और कल आरा में जो उनका कार्यक्रम था, नवसंकल्प और रैली जो वहां पर उन्होंने किया था, उसके द्वारा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 243 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसको किस रूप से देखते हैं एनडीए के लोग, एनडीए के नेता? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, उन्होंने चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि 243 विधानसभा पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लड़ने का मतलब ये नहीं कि अपने उम्मीदवार का मतलब है एनडीए का उम्मीदवार। हर पार्टी के लोग, हर नेता, हर घटक दल अगर ये मान लेगा कि 243 सीट है, उन पर उम्मीदवार जो होंगे वो हमारे उम्मीदवार होंगे, तो सब लोग हम लोग जो है लड़ेंगे। पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ेगी, ये पहले से तय है। हमारा जिलों के अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एनडीए का हुआ, सभी घटक दल के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उस सम्मेलन में गए और सभी को टिप्स देने का काम, सभी को संबोधित करने का काम उन्होंने किया है। तो 243 सीट लड़ने का मतलब है एनडीए के उम्मीदवार, वो एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा उस मंच पर एनडीए का और कोई जो है घटक दल के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। इसको आप किस तरह से? कार्यक्रम उनके पार्टी का था, हर पार्टी अपने अपने कार्यक्रम चलाते हैं। आप लोग भी तो, मैं तो कह रहा हूं ना कि हर पार्टी को 243 सीटों पर कार्यक्रम करना चाहिए। जितना कार्यक्रम होगा, जितना अपने संगठन को सशक्त और मजबूत करेंगे, उतना ही एनडीए को लाभ होगा। तो ये जब चुनाव की नौबत आएगी, उम्मीदवार की बात होगी, तो जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। आज किया हुआ काम वो सब उस उम्मीदवार के लिए, लाभ के लिए काम होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर के आपाताई हो रही है और राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अंदर खाने कुछ न कुछ जो है वहां चल रहा है कि 100 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसी प्रकार से आपके गठबंधन के अंदर भी इस तरीके से तो बात नहीं उठ रही है? कम से कम अगर राजद के अलावा कांग्रेस, उन दोनों में जो है साठगांठ हो सकती है, लेकिन भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ टूट तो नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार 2020 का जो है जो समीकरण होता है वो सामने आ रहा है। देखिए, गड़बड़ी सारा महागठबंधन में है। हर लोग जो है से अपने अपने पार्टी को अधिक आंक रहे हैं। अब एक तरफ नेता के सवाल पर, नेतृत्व के सवाल पर कोई बात बन नहीं रही है। कांग्रेस कहती है कि नेता तय होगा, चुनाव के बाद विधायक चुनेंगे, जो जीत करके आएंगे वो कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा नेता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्वयंभू मुख्यमंत्री बनकर करके घूम रहे हैं, अपने आप को मान कर करके। तीसरा, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो है अपने आप को जो है उप मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो परेशानी हुआ है ना, एक तरफ जो है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। राहुल गांधी को आना इसलिए पड़ रहा है बार बार कि कम से कम अपनी पार्टी की वजूद को बचा सके। पिछली बार 70 सीटें राजद ने दिया था, इस बार राजद के लोगों का अंदर खाने की बात है कि उसको 40 पर सिमटाना है, इसलिए कि हम अगर उसको सीट देते हैं तो सब सीट हारता है। आप दूसरे की बात कर रहे हैं, मैं वही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यू एनडीए के तरफ बोल रहे हैं। एनडीए में कुछ नहीं है,
लोकसभा में पता नहीं चल गया एनडीए कितनी मजबूती के साथ लड़ा, कोई सीट का मामला कहीं कोई बात नहीं आई, आसानी से कौन सीट पर कितनी संख्या पर कौन लड़ेगा ये सारे बात जो है कानो कान किसी को खबर नहीं हुआ। तो विधानसभा के चुनाव में भी वही स्थिति होना है, 243 पर एनडीए लड़ेगी, किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जिनके पास जहां उम्मीदवार अच्छे होंगे, जीतने वाले होंगे, बेहतर उम्मीदवार होंगे, वैसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर करके हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। 225 का लक्ष्य है, 225 को जीतना है। आप अंदर खाने कह रहे हैं, राजद की बात कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, लेकिन जो समीकरण है बिहार विधानसभा का चुनाव का, भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, क्योंकि आपका जो गठबंधन है अब एक दो पार्टियां और जुड़ी हैं, तो क्या लगता है आप लोगों का समीकरण क्या हो सकता है? आपने कांग्रेस का तो बता दिया 40 सीट, आप लोगों का समीकरण क्या हो सकता है? चिराग को कितना? हमारे यहाँ कोई समीकरण नहीं, वह न है, आपस में टकराव है, आपस में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये है। हमारे यहाँ ये कोई सवाल ही नहीं है। हर लोग मान के चल रहा है कि 243 सीटें लड़ना है, 225 जीतना है। उम्मीदवार मैंने आपको कहा कि हम लोग जब आपस में एनडीए बैठेगी, सारे घटक दल के लोग, किसके पास कौन पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार है और उसका प्रभाव क्या है उस क्षेत्र में, वो आधार बनेगा, उसमें तय करेंगे और उसके आधार पर जो है उम्मीदवार कोई जो है सीट कोई मामले नहीं रखता है। हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखता है, हमको जीतना है 225, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लड़ेंगे। और कितनी सीटें पर कौन पार्टी कहां लड़ेगी ये कोई जो है सवाल ही नहीं है। ये बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम आपस में तय कर लेंगे, किसके पास जिसके पास जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जीतने वाला होगा जिस सीट पर, वैसे जो है तय कर करके हम लोग लड़ेंगे। एनडीए रहेगा उम्मीदवार, कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा और हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। एक अंतिम सवाल, चिराग पासवान अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो इससे एनडीए को फायदा होगा? देखिए, बिहार में विकास हो रहा है, नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं, लोगों का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर है बिहार की जनता का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष नजर बिहार के ऊपर है, एक तरफ योजनाओं को देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका क्रियान्वयन जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इस विकास एक लक्ष्य है हम सब लोगों का और ये गठबंधन भी उसी लक्ष्य को ध्यान में रख के रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति आते हैं लड़ने के लिए, कोई लड़ते हैं और विकास में उसमें अगर जो है लाभ मिलता है तो अच्छी बात है कि उस विकास को और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। साफ तौर पर कहना था कि एनडीए में सीटों को लेकर के कहीं कोई खटपट नहीं है, जो उम्मीदवार जीतने लायक होगा वो जो है चुनावी मैदान में आएगा और जो 225 का लक्ष्य एनडीए ने रखा है उसको प्राप्त करने में जो सहयोग देगा वही जो है चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान भी लगातार कहते रहे हैं कि जैसे जनता का रुझान जिस प्रकार से उनको लेकर के आएगा वो जरूर बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे। नवभारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।